तो हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट विद में स्वागत। साथियों आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, बहुत ही खास है मित्रों। क्योंकि साथियों आज जो बात करने वाले साथियों, जो विद्यार्थी हमारे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की तैयारी करें साथियों, उनके लिए जीके जीएस में 50 में 50 स्कोर कैसे करें साथियों, एकदम संपूर्ण जानकारी देंगे साथियों इस वीडियो में। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी देखेंगे साथियों, ठीक है। बस हमारे साथ आप लोग बने रहिए, ठीक है। तो मित्रों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं आप लोग के सामने हैं किस प्रकार से प्रश्न आप लोग पूछे गए थे। आप लोग के आरपीएफ कांस्टेबल 17/1/2019 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे साथियों। हम जीके जिस कदम संपूर्ण ज्ञान लेंगे आज, ठीक है। तो जीके जिसमें आप लोग को स्कोर करना है सबसे अच्छा साथियों, तो बस हमारे साथ बने रहिए, टारगेट यूपी के साथ बने रहिए, ठीक है मित्रों। हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आरपीएफ कांस्टेबल 17/1/2019 शिफ्ट फर्स्ट में, ठीक है। तो देखते हैं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। देखा लिखा है ना प्राचीन, क्या लिखा है, प्राचीन भारत का इतिहास। आप लोग को पता है कि जो आप लोग का जीके जिसमें फर्स्ट आप लोग का जो टॉपिक होता है प्राचीन भारत का इतिहास होता है, ठीक है। इतिहास से प्रश्न जो बनते साथियों, किस प्रकार से प्रश्न बनते इतिहास से, ठीक है, उसका हम देखेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट बिंदु में देखें, अब फर्स्ट बिंदु में क्या लिखा है, भारत के राष्ट्र चिन्ह के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जैसे क्वेश्चन बन गया आप लोग के लिए कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था, तो जो लिखा है मुंडकोपनिषद, ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेम ऐसे ही प्रश्न आप लोग के एग्जाम बनते हैं साथियों, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अगला जो आप लोग का टॉपिक है क्या है, मोहनजोदड़ो में एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मिली है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मिली है। तीसरा देखते हैं कि सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है जिसे अशोक ने 250 ईसा पूर्व में बनाया था, ठीक है। जो आप लोग के मोस्ट पॉइंट है साथियों, उसको आप लोग में हेडिंग बाय हेडिंग अपने नोट का पे नोट उतार लेना, ठीक है। क्योंकि साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये खान सर द्वारा लिखा गया आप लोग का नोट्स है, ठीक है मित्रों। ये खान सर द्वारा लिखा गया आप लोग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम बताएंगे, ठीक है। प्राचीन भारत का इतिहास से जो प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट साथियों। हम रेगुलर आपके लिए डेली आप लोग के लिए लाएंगे प्रैक्टिस सेट साथियों। आप लोग बस एकदम अच्छे से आप लोग एकदम तैयार करना है, ठीक है। आप बात करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। किसकी बात करते हैं हम लोग, मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में, ठीक है। मध्यकालीन भारत का इतिहास में देख सकते हैं क्या हमारा है, क्या है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का लोकप्रिय सुल्तान था, पता है ना। अलाउद्दीन खिलजी जो था दिल्ली का लोकप्रिय सुल्तान था जिसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का लोकप्रिय सुल्तान था जिसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, ठीक है। मध्यकालीन भारत के इतिहास से भी आप लोग को पता चल गया किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। ये सभी बच्चों का डाउट होता है कि सर हमको समझ नहीं आता कि जीके में पढ़ें क्या और जीके जिसमें प्रश्न बनते कहाँ से हैं, ये सबको डाउट होता है, ठीक है। तो आज हम डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है मित्रों। प्राचीन भारत के इतिहास हमने समझ गए, जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, जो आप लोग के 3 टॉपिक थे आप लोग के साथ, उसको पढ़ लिए हम लोग। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास भी पढ़ लिया हमने एक टॉपिक से। अब जो इसके आगे का है, इसके आगे क्या देख सकते हैं आप लोग के आधुनिक भारत का इतिहास, क्या है, आधुनिक भारत का इतिहास है, ठीक है। इसमें जो एक पॉइंट है इसको देखते हैं हम लोग, क्या है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, पता है आप लोगों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना साथियों 1885 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। जो आप लोग का है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोगों को टिक कर लेना, ठीक है, अपने नोट का नोट कर लेना, ठीक है। आप लोग समझ गए प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास। अब क्या है आप लोग का जो इतिहास से था, आप लोग का जो टॉपिक बनता था इतिहास से, आप लोग के एग्जाम में जो जीके जिसमें पता आप लोग की जीके जिसमें किस किस टॉपिक से आप लोग की बनते हैं क्वेश्चन, उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग डाउट में मत रहिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कला और संस्कृति का, ठीक है। क्योंकि आप लोग के एग्जाम में साथियों कला और संस्कृति से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। किससे, कला और संस्कृति से, ठीक है। ये जो आप लोग का टॉपिक था साथियों, ये आप लोग का टॉपिक उसका था, आप लोग का इतिहास का टॉपिक था, हिस्ट्री का टॉपिक था, ठीक है। कला और संस्कृति बात करते हैं तो कला और संस्कृति में देख सकते हैं पहला टॉपिक है खजुराहो के मंदिर कामयोग के लिए प्रसिद्ध है। पता है आप लोग को खजुराहो के मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो क्वेश्चन बन गया आप लोग के लिए, क्या कहेंगे, तो कामयोग के लिए प्रसिद्ध है। फिर जो दूसरा क्या हमारा है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा हमारा है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण करवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण करवाया था। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, चौथा है खजुराहो में
खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। ठीक है, समझ गए आप लोग का हिस्ट्री का टॉपिक आप लोगों को खत्म हो चुका है। ठीक है, हिस्ट्री से जो प्रश्न बनते साथियों वो आप लोग का टॉपिक वाइज खत्म कर दिया हम लोग। ठीक है, अब बात करते हैं भूगोल का। ठीक है, अब बात करते हैं भूगोल। उतना ही नहीं था हिस्ट्री का, सभी बच्चों को एक कंफ्यूजन होगा, उतना ही था हिस्ट्री में पढ़ लिए, इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा साथियों, तो ऐसा बात नहीं है। हम डेली टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोग के लाएंगे साथियों, बस आप लोग एकदम अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, अब बात करते हैं भूगोल से, किस किस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल में कहाँ से प्रश्न बनते हैं आप लोग को दिखते हैं। भूगोल में कैसा प्रश्न आप लोग के लिए आता है, तो भूगोल में दिखते हैं कि पहला दिखते हैं कि हमारा ऑस्ट्रेलिया सबसे निचला भूमि क्षेत्र है। सबसे निचला भूमि क्षेत्र कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। दूसरा, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह शुक्र है जो अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। ठीक है। तीसरा है, जलोढ़ मिट्टी भारत के अधिकांश भाग में फैली हुई है। चौथा, 10 डिग्री सेल्सियस चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कार निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है। ठीक है। चौथा आप लोग का, गोदावरी और कृष्ण के चित्रकूट को कोलेरू झील पाई जाती है। पाँचवा है, एंजल जलप्राप्त विश्व का सबसे बड़ा जलप्राप्त है। नर्मदा नदी नर्मदा प्रायद्वीप की सबसे बड़ी पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी है जो मध्य प्रदेश से पहाड़ों को अमरकंटक श्रेणी के पास से निकलती है। ठीक है। अगला जो आप लोग का देखते हैं कि भारत में शरावती नदी पर सबसे ऊंचा जल प्राप्त पाया जाता है। भारत में जो आप लोग का ऊंचा जल प्राप्त पाया जाता है शरावती नदी में पाया जाता है। ठीक है। जो अगला देखते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। तो ये आप लोग को क्वेश्चन बनता है साथियों, यहाँ से भूगोल के प्रश्न बनते साथियों, जो आप लोग के इंपॉर्टेंट है भूगोल के प्रश्न उनको हमने टॉपिक वाइज बता दिया आप लोग को। ठीक है। अब बात करते हैं राजनीतिक और संविधान से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं आप लोग के एग्जाम में, उसको हम देखते हैं। ठीक है। ये तो साथियों बता सकते हैं, ये सार संग्रह बुक का नाम है साथियों, इस बुक से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है। सार संग्रह बुक का नाम है साथियों। यहाँ से आप लोग को पता है कि जो खान सर ने खुद अपने हाथों से लिखा है जीके जीएस का टॉपिक लिखा है 50 में 50 कैसे लाएं, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं राजनीतिक और संविधान से किस प्रकार प्रश्न बनते हैं। देखते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है। अगला है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य राजनीतिक या किसी गैर धार्मिक मामले में धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव ना करे। ठीक है। अगला जो आप लोग का है, 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत किया जा सकता है, वर्तमान में कोई सदस्य नामित नहीं है। अगला देखते हैं क्या है, भारतीय संविधान में सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है। 4 पॉइंट आप लोग का अच्छे से क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं, आगे क्या है उसको पढ़ते हैं हम। आगे देखते हैं ऊपर क्या है, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, क्या है, भारतीय संविधान को सर्वोच्चतम माना जाता है। इनमें कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं और बिना किसी भेदभाव के कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं। आप लोग को पता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग के यहीं से बनते साथ में, राजनीतिक संविधान से क्वेश्चन बनते हैं आप लोग को। ठीक है। और सही बच्चे समझ नहीं पाते कि प्रश्न बनते हैं कहाँ से। ठीक है। राज्य परिषद को राज्य की परिषद भी कहा जाता है। राज्य परिषद को राज्य की परिषद भी कहा जाता है। ठीक है। जो राज्य होता है राज्य परिषद को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। आप लोग को नहीं पता होना चाहिए, पता है। ठीक है। फिर क्या है, अगला जो आप लोग का, वास्तुकला में पंचायत शैली का संबंध मंदिर शब्द से है। अगला देखते हैं कि यदि संसद कार्यवाही शुरू होने के बाद 6 सप्ताह की समयावधि में अयोध्यादेश को पारित नहीं करती है तो अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगला जो आप लोग का है, यदि कोई व्यक्ति दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर सदन के वांछित सदन में कार्य करने की सूचना दी जाती है। वेटिकन की पहली परिषद जैसे आमतौर पर पहली वेटिकन परिषद या वेटिकन के रूप में जाना जाता है को 29 जून 1868 को पोप पायस 11 द्वारा नियोजन और तैयारी की अवधि के बाद 6 दिसंबर 1864 को शुरू किया गया। ठीक है।
अगला देखते हैं कि एक कैबिनेट उच्च रैंकिंग वाले राज्य के अधिकारों का एक निकाय है जिसमें आमतौर पर कार्यकारी शाखा के शीर्ष नेता शामिल होते हैं। कैबिनेट के सदस्य को आमतौर पर कैबिनेट मंत्री या सचिव कहा जाता है। ठीक है मित्रों, आप लोग को समझ गए राजनीतिक और संविधान से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। आप लोग को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं इस टॉपिक आप लोग को याद करना है। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने नोट का पे नोट करके और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग याद भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग कहीं भी यूट्यूब पे सर्च कर लेना आप लोग सार संग्रह खान सर का बुक से। तो साथियों जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल में साथियों इन्हीं बुक से हुआ है। ठीक है, तो ये बुक आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट में परचेज भी कर सकते हैं, आप लोग इसको ले सकते हैं। और जो बच्चों के पास नहीं ले सकता, उनके पास उतना पैसा नहीं है, तो हमारे साथ जुड़ सकता है, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझा देंगे साथियों। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग का जो आप लोग का बनता है, आप लोग का क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में प्रश्न बनते हैं आप लोग के साथियों। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल में देख सकते हैं इकोनॉमिक्स से प्रश्न बनते हैं साथियों। तो पहला क्या हमारा है, जमशेदपुर भारत में लोहे और इस्पात संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। टिस्को की शुरुआत 1907 में झारखंड में सुवर्ण रेखा को खरकई नदियों के संगम के पास साक्षी में हुई थी। बाद में साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ठीक है, अगला जो आप लोग का क्या है देख सकते हैं कि वित्तीय सहायता को रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मुद्रा विनिमय दर का अभिप्राय घरेलू मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत से होता है। अगला है भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता विकसित करना सतत विकास कहलाता है। ठीक है, अगला है सरकार देश के लिए पंचवर्षीय योजना बनाती है। एक छोटे व्यवसाय की अपनी योजना होती है जबकि अन्य कंपनियों अपनी बड़ी बड़ी योजनाओं तैयार करती हैं, जैसे क्या है बिक्री योजना, उत्पादन योजना आदि। ठीक है, अगला जो आप लोग का देखते हैं कि एक मिश्रित आर्थिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के पहलुओं को जोड़ती है। ठीक है मित्रों, आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं जो आप लोग के प्रश्न बनते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से, फिजिक्स केमिस्ट्री से। ठीक है, उनको बात करते हैं क्योंकि जीके जिसमें आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री और आप लोग का आता है जीव विज्ञान भी आता है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी आप लोग के आते हैं इसी में। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं आगे भौतिक विज्ञान में। देखते हैं भौतिक विज्ञान में क्या है, घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, यह दोनों पृष्ठों का कार्य करता है। ठीक है, अब बात करते हैं आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है। आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है। ठीक है, मात्रा के साथ पूछ दिया तो क्या बोलेंगे आप लोग, किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। बर्फ के लिए गलनांक 0 सेल्सियस डिग्री से 273 के होता है। गलनांक वह तापमान होता है जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है, और कितने पे 273 के पे 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे देखते हैं आगे क्या हमारा रसायन शास्त्र यानी रसायन जो आप लोग का होता है केमिस्ट्री का बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में एक ही पॉइंट है, यदि तरल माध्यम की केवल पानी है तो मिश्रण को संपार्श्विक मिश्रण कहा जाता है। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं हम जीव विज्ञान की बात करते हैं। ठीक है मित्रों, ठीक है, आगे कुछ जो आप लोग का है इंपॉर्टेंट रसायन शास्त्र का आप लोग का है तो उसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग क्या हमारा है पॉइंट है, मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। आप लोग को पता है कि मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण हमारा जो होता है मिट्टी का लाल रंग होता है। ठीक है मित्रों, अगला जो रेयान लकड़ी के गुद्दे पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा बनाया गया है रेशा है। अगला जो आप लोग का आर्गन एकल परमाणु अणु का एक उदाहरण है। ठीक है, आर्गन जो होता है एकल परमाणु अणु का एक उदाहरण है। ठीक है, कंप्लीट समझ गए आप लोग अच्छे से। अब बात करते हैं जीव विज्ञान की। ठीक है मित्रों, जीव विज्ञान की बात करते हैं, जो जीव विज्ञान से प्रश्न बनते हैं आप लोग के लिए, उसके लिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान बायोलॉजी से किस प्रकार से बनते हैं आप लोग के एग्जाम में, तपेदिक या टीबी रोग जीवाणु के कारण होता है। जो तपेदिक होता है, तपेदिक या टीबी रोग होता है साथियों जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, अगला है एक ब्रिटिश जीव विज्ञानी रॉबर्ट ब्राउन ने वर्ष 1831 में न्यूक्लियस केंद्र की खोज की थी। आप लोग को पता है कि जो एक ब्रिटिश जीव विज्ञानी रॉबर्ट ब्राउन क्या उनका नाम था, रॉबर्ट ब्राउन, क्या नाम था, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन उनका नाम था। ये वर्ष 1831 में न्यूक्लियस केंद्र की खोज की थी इन्होंने। ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं खेल से प्रश्न बनते हैं आप लोग के जीके जिसमें खेल से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है मित्रों, ये आप लोग को ध्यान में रखना है, खेल से भी प्रश्न बनते हैं आप लोग के जीके जिसमें। तो वह कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, AKFI। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है
अंबेडकर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया कबड्डी खेल से संबंधित है, कबड्डी खेल से संबंधित है। आगे है दीपा मलिक पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। उसने 2016 में पैरालंपिक खेलों में 60 फुट में रजत पदक जीता था। कितने में? 60 फुट में रजत पदक जीता था। ठीक है मित्रों, अब आगे देखते हैं क्या हमारा है। अगला जो आप लोग का टॉपिक है देख सकते हैं क्या है हमारा है कि शब्द राइडर कबड्डी खेल से जुड़ा हुआ है। जो शब्द राइडर है, यह प्रश्न बन सकता है कि राइडर किससे जुड़ा है, तो कबड्डी खेल से जुड़ा है। अगला है ओलंपिक पदक जीतने विजेता सुशील कुमार कुश्ती से जुड़े हुए हैं। जो ओलंपिक पदक जो विजेता हैं सुशील कुमार कुश्ती से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? कुश्ती से जुड़े हैं। ठीक है। अगला है भारत की प्रमुख जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने तुर्की के मर्सिन में FIG आर्टिस्ट जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप से वर्ल्ड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, समझ गए। अब आप लोग का क्लियर हो गए होंगे, खेल से भी प्रश्न आप लोग को जो बनते हैं उसको भी क्लियर हो गए साथियों। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज पढ़ लेते हैं, हम भी डेली पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, डेली प्रश्न हम लोग हल करेंगे। ठीक है, कहाँ से प्रश्न बनते साथियों। तो आज के जो आप लोग का विविधि है, विविधि से भी प्रश्न बनते साथियों। एक पॉइंट आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्यासन में दोनों पैरों को कमल की पंखुड़ियों की तरह मोड़कर कमर के पास रखा जाता है। आप लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है मित्रों, तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग को पता चल गया किस प्रकार से प्रश्न आप लोग को जीके से बनते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न बनते साथियों, उसको हम लोग देख लिए। अब आगे हम इसके आगे का कल की वीडियो में साथियों इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए। ठीक है, डेली आप लोग के पास आएगा। ठीक है, और हमारे चैनल पर जुड़ जाइए साथियों। ठीक है मित्रों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।